नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये साधारण प्रयोग और माता दक्षिणा काली का प्रयोग है। दक्षिणा काली का सबसे ज़्यादा साधक बंगाल और बिहार में मिलता है। दक्षिणेश्वरी काली माता का जो ये विग्रह है इसका दर्शन मात्र से ग्रह नक्षत्र जो है वो सीधे हो जाते हैं। जो अगर किसी को राहु का अंतर्दशा चल रहा, महादशा चल रहा हो, या अगर शनि ग्रह से परेशान है व्यक्ति, तो इस दक्षिणा काली का जो साधना है, इस साधना से सब बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। फ़ायदा क्या क्या है इसका, ये सबसे पहले हम अगर बताएं तो फ़ायदा नंबर 1, अगर निरंतर स्वास्थ्य खराब रहता है, वज़न कम हो रहा है या भूख नहीं लगती, रोग घेरे हुआ है, दवा काम नहीं कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। फ़ायदे नंबर 2, जिसको व्यापार में बार बार हानि हो रही है, घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, तो आपके लिए ये साधना बड़ा ही उपयुक्त है। फायदे नंबर 3, शत्रु का प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शत्रु आपके ऊपर बार बार अगर हावी हो रहा है, तो आपके लिए ये साधना निश्चित रूप से उपयोगी है। फायदा नंबर 4, अगर पारिवारिक जीवन अगर तनावपूर्ण है और बात बात में अगर घर में कलह कलेश बने हुए होते हैं, तो निश्चित रूप से यह साधना आपको कर लेना चाहिए। फायदा नंबर 5, संतान नहीं हो रहा या हो रहा है तो होता है, मतलब बहुत कम समय में अगर ख़त्म हो जाता है, तो भी ये साधना निश्चित रूप से साधक को करना चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं। दुर्घटना, अकाल मृत्यु से बचाता है ये साधना। चाहे किसी भी प्रकार का तकलीफ हो साधक को, अगर जातक को, चाहे वो कुंडली में गुरु चांडाल योग क्यों न बना हुआ हो, इस साधना को करने मात्र से सारे दोष कुछ ही दिन में धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बहुत ही उपयोगी साधना है। इस साधना को मैंने बताया भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। ये 3 स्टेट जो है, इन 3 स्टेट में तो माता काली जो है, दक्षिणेश्वरी काली, यानी कि घर के कुल देवता भी हैं, लोगों के घर के कुल देवता भी हैं ये। तो ये साधना निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद है, उपयोगी है साधकों के लिए। मंत्र इसका बहुत छोटा सा मंत्र है। दक्षिणेश्वरी काली का बहुत छोटा सा मंत्र है। मंत्र है ओम क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिण काली के क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं नमः स्वाहा। ये मंत्र आपको वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। किसी भी शनिवार से या मंगलवार से ये साधना कर सकते हैं। ये साधना लगातार 41 दिन का होगा और ये 21 माला का साधना होगा। 21 माला से ये साधना कर सकते हैं। इस साधना में करने का कुछ नियम है। नियम ये है कि अगर इस साधना का संकल्प आपने ले लिए हैं तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप नमक रहित भोजन करेंगे।
सात्विक भोजन करेंगे, बिना नमक का भोजन चलेगा, लाल वस्त्र पहन करके भोजन किया जाएगा। और इस साधना में देसी घी का चौमुखा दीपक जलाकर लाल किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर माता काली का यंत्र और दक्षिणेश्वरी काली का फोटो ये विराजमान करके कलश स्थापन करके और साधना आप कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र पूर्ण रूप से तांत्रिक मंत्र है। तांत्रिक मंत्र होने के कारण ये इस साधना का के लिए सबको मतलब आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो गुरु के निर्देशानुसार ही ये साधना कर सकते हैं। ये साधना अगर आप पति पत्नी मिलकर के एक साथ अगर करते हैं तो माता और भी ज़्यादा कृपा करती है और जल्दी कृपा करती है। ये चीज़ हमने स्वयं अनुभव किया। पिछली नवरात्रा में हमने ये स्वयं अनुभव किया था। तो आज इस नवरात्रा से पहले, चैत्र नवरात्रा से पहले ये साधना मैं दे रहा हूँ, इसीलिए कि जो साधक अगर उनकी पत्नी भी है साधिका तो एक साथ ये साधना करने में माता का बहुत बड़ा कृपा होता है। तो ये करके देखें आप, इसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया यंत्र, सिद्ध यंत्र आपको जरूर धारण करना होगा साधना करते समय। दोनों को, अगर दो जन अगर साधना कर रहे हैं साधिका और साधक, तो दोनों को गुरु के द्वारा दिया गया यंत्र निश्चित रूप से धारण करना होगा। और ये यंत्र अगर सिद्ध किया हुआ अगर कोई मंगवाना चाहे तो ये हमसे भी मंगवा सकते हैं। बाकी आप यंत्र अपने गुरु से भी संपर्क करके उनसे भी ले सकते हैं। तो जो इसका हवन सामग्री है, हवन सामग्री भी कुछ खास नहीं है। साधारण हवन सामग्री में आप गुड़, घी और काला तिल, मात्र गुड़, घी और काला तिल ये मिलाकर के हवन कर सकते हैं। नवग्रह के लिए अलग से लकड़ी आएगा और समिधा आम की लकड़ी की होगी। बस साधारण सा हवन सामग्री इसका। माता खुश, अगर ये खुश तो सब खुश समझो। कुछ लोग कहते हैं कि काली आली क्या होता है, तो उनके लिए हम बता दें कि काली से बढ़कर संसार में कोई शक्ति नहीं है। अगर 10 महाविद्या को उठा के देखो ना तो प्रथम देवी काली ही है। ये पार ब्रह्म स्वरूप है। पार ब्रह्म स्वरूप में ही सिद्ध भी हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसको सिद्ध करने का। तो आप जो साधक चाहें इस नवरात्रा में ये साधना कर सकते हैं। मंत्र हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर किसी को तकलीफ हो जानने में तो धीरे धीरे बोल करके बता दे रहे हैं। ओम क्रिंग क्रिंग क्रिंग, यानी ओम प्रणवाक्षर 3 बार काली बीज, 2 बार क्रोध बीज, फिर 2 बार लज्जा बीज, फिर दक्षिण काली के, फिर 3 बार काली बीज, 2 बार क्रोध बीज, 2 बार लज्जा बीज, इसके बाद नमः स्वाहा। ओम क्रिंग 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 हुं हुं ह्रिंग ह्रिंग दक्षिण काली के क्रिंग 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 हुं हुं ह्रिंग ह्रिंग नमः। बस इतना ही साधना, यही मंत्र है। और हाँ, इसका प्रयोग अगर शत्रु के लिए किया जाएगा तो फिर ये मंत्र में बदलाव हो जाएगा। तो इस सिद्धि के लिए ये मंत्र मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि साधक आराम से सिद्धि प्राप्त कर सके इसका। इससे पहले वाले वीडियो में यंत्र बनाने का तरीका भी हमने आपको बताया था, तो आप हाँ उसमें मंत्र अलग था, लेकिन यंत्र बनाने का जो तरीका बताया था वो उसी तरीके से यहाँ भी यंत्र बनेगा। इस साधना का भी यंत्र उसी तरीके से बनेगा। और एक बार अगर ये साधना कर लिया और माता की कृपा प्राप्त कर लिया तो साधक हो या साधिका हो एकदम दिव्य और चमत्कारिक जो है वो पुरुष या युवती बन जाती हैं। तो एक बार अगर जो साधक करना चाहे तो इसका PDF हमने तैयार कर दिया है, आप मंगवा सकते हैं हमसे। हमारे साधक
हमसे PDF निःशुल्क मंगवा सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।